डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया था। अगर सर्कुलर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, फुटबॉल का ग्राउंड है, आप ट्रैक जो बना हुआ है रनिंग, उसमें क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। क्यों? पागल हो गए हैं? पबजी छोड़ के दौड़ रहे हैं क्यों? नहीं, पागल नहीं हो गए, अभी दिमाग ठीक हो गया। फिजिकल एक्सरसाइज सेहत के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो ट्रैक नॉर्मली 400-500 मीटर का होता है। आप एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे फुटबॉल के ग्राउंड में, उसी में दोबारा वापस आ जाएंगे गोल ग्राउंड से बाहर जो ट्रैक बना होता है ना, पार्कों में भी बना होता है। तो अगर ये 500 मीटर है, इसका मतलब एक चक्कर में आपने कितना फासला तय किया? 500 मीटर। तो ये तो आपका वही डिस्टेंस है एस, जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, या सर्कल में इसको आर्क लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये तो आप सर्कल के साथ साथ कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्हें ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गए, तो ए से ओरिजिन तक लाइन ड्रॉ करोगे, ये भी रेडियस है। बी से ओरिजिन तक लाइन ड्रॉ करोगे, ये भी, ये दो लाइनें के दरमियान एक एंगल बन जाएगा। यही एंगल हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो एंगल आप पढ़ते हुए आए इतने छोटे से बच्चे से, जब आप अब इतने बड़े हो गए, वो एंगल क्या कहलाता है? एंगुलर सर्कल में, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 3 यूनिट्स यूज होती है। नंबर 1 रेवोल्यूशन, नंबर 2 डिग्रीज, नंबर 3 रेडियंस। रेवोल्यूशन सर्कुलर मोशन को आसानी से समझाने के लिए बच्चों को समझाएगा तो ये चक्करों वाली मोशन है। क्या कर रहे हैं आप? चक्कर लगा रहे हैं। वैसे ही बच्चों को गोल गोल चक्कर दो, पकड़ के घुमाओ, फिर छोड़ दो, फिर क्या करते हो? फिर भी उनको मजा आता है, कहते दोबारा करो। नया होता है ना, किसी को छोटे बच्चे को 2-3 साल को हाथ से पकड़े हो, आप अपने साथ साथ उसको घुमाएं और 1 मिनट बाद रुक जाए। थोड़ा सा आपको भी चक्कर आएगा, लेकिन उसको ज्यादा आएगा। आप भी होंगे, लेकिन वो भी होगा, लेकिन वो नहीं मुझे दोबारा। तो इसलिए चक्करों वाली हरकत है। आपने ए से चलना शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज है, ए पे वापस आ। हमेशा याद रखिए, जब दौड़ लगाए एंटी क्लॉकवाइज लगाइएगा। बाद लोग क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, तो ये ऐसा क्यों है कि हमेशा एंटी, क्योंकि जमीन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जब आप ऊपर से देखते हैं। तो ये किसी जमाने में दौड़ हुई थी, तो दौड़ने वालों के जो है ना थोड़ा सा सर भारी हो गए थे। तो फिर लोगों ने रिसर्च की, यार ये क्यों हुआ? जो रेस का मुकाबला होता है, तो दौड़ने वालों में से कुछ सबके सर में दर्द हो गया, सर भारी हो गया। पता चला भाई ये दौड़ जो थी ये क्लॉकवाइज थी। जब एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं तो फिर मसला, यानी हम जमीन के साथ घूम रहे। जैसे गाड़ी में आप, गाड़ी आगे जा रही है, गाड़ी इधर जा रही है, आप यू करके उतरेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा, खासकर जब गाड़ी चल रही हो, गिर जाएंगे ना। लेकिन अगर गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में गिरेंगे तो मसला, हम जमीन यूं घूम रही है, आप कह रहे नहीं मैंने यूं घूम रहा, हमें फील तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मसला होगा। इसलिए हमेशा जब भी एक्सरसाइज करें क्या घूमें? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हमारी ये फंक्शन है कि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ए से बी में आ गए, तो सर्कल के साथ हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की 3 यूनिट्स हैं। आप ए से चले और ए पे वापस आ गए, 1 चक्कर हुआ, फिर दोबारा आ गए, 2 चक्कर हो गए, फिर से 12, तीसरी बार 3 चक्कर। तो ये चक्कर जो है ये क्या है? रेवोल्यूशन। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड 1। एक मुकम्मल ट्रिप को भी शायद चक्कर ही कहेंगे, वही मुकम्मल ट्रिप क्या कहलाएगा? रेवोल्यूशन। जहां से चले वहीं पे वापस आ गए तो 1 रेवोल्यूशन, फिर दोबारा वहीं पे आ गए तो 2 रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या है? एक बड़ी यूनिट है, पूरा चक्कर है। यानी थीटा पूरा, अब यहाँ से घूम के यहीं पे वापस आ जाएगा, यहाँ से घूम के यहीं पे थीटा वापस आ जाएगा। भाई जब यहाँ से घूम के यहाँ वापस आएंगे तो थीटा के आगे क्या होगा? घूम के दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी है डिग्रीज। जिस तरह टाइम के लिए हम क्या कहते हैं? एक दिन में कहते हैं 24 घंटे, फिर 1 घंटे में हम क्या कहते हैं? 60 मिनट है, और 1 मिनट में 60। इसी तरह हमने कहा एक ये जो रेवोल्यूशन है, जो ये पूरा थीटा यहाँ से यहाँ पूरा थीटा है,
इसके 360 बराबर बराबर हिस्से कर दिए। 360 ये समझिए केक है, एक बहुत बड़ा, उस केक के आपने 360 बराबर टुकड़े करने हैं। वो जो एक टुकड़ा है वो 1 डिग्री का होगा। वो एक जो टुकड़ा का एंगल बन रहा होगा एक सिरे दूसरे सिरे का, वो क्या होगा 1 डिग्री। समझ में आ रही बात? है एक टुकड़ा जो है बहुत बड़ा केक, कितना बड़ा केक है? उस बहुत बड़े केक के हमने 360 टुकड़े करने, बराबर इंसाफ करना है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब, तो वो एक टुकड़ा जब आप उठाओगे केक का, तो इस टुकड़े के इन दोनों लाइनों की तरफ एंगल कितना होगा? 1 डिग्री। क्योंकि हमने पूरे चक्कर के 360 टुकड़े कर दिए, पूरे दिन के 24 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा क्या? 1 घंटा। 1 घंटे के 60 टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा क्या है? 60 मिनट। तो पूरे चक्कर के 360 हिस्से कर दो, एक हिस्सा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। सही है? When one revolution is divided in 360 equal parts, one part is called 1. यानी एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है। अगर यहाँ से मैं 1 डिग्री निकालूंगा यूनिटी मेथड, तो 360 यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। तो 1 डिग्री क्या होगा? 1/360 रेवोल्यूशन। एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 1 घंटा क्या है? तो 24 यहाँ पे डिवाइड होगा ना, 1/24। तो 1 डिग्री में क्या है? यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री में कितना रेवोल्यूशन है? 1/360। 2 डिग्री में कितना है? 2/360। 360 डिग्री में कितना होगा? 360/360, तो 1 बन जाएगा। सही है? 1 रुपया 1000 रुपए का कितना है? 1/1000। 2 रुपया 1000 का कितना है? 2/1000। 1000 रुपया 1000 का कितना है? 1000/1000, 1 बन जाएगा। सही, क्लियर हो गया? और रेवोल्यूशन क्या है? पूरा चक्कर। इसके 360 बराबर बराबर हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा क्या हुआ? 1 डिग्री। ये तो 2 यूनिट्स हो गई। तीसरे, लेकिन ये दोनों ऐसा ही नहीं है, ये दोनों ऐसा ही नहीं है। तीसरी यूनिट जो ऐसा ही है वो रेडियंस। वो क्या है? रेडियंस। रेडियंस को समझने के लिए पहले हम ये रिलेशन समझने के लिए, ये जो एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। कैसे? यह मैंने बताया। फर्ज करें आपने यहां से चलना शुरू किया, यहाँ पे कौन सी जो ब्लैक लाइन है, तो एंगल थीटा ब्लैक वाला बना। अब फर्ज करें हम यहां से चले और ये ब्लू वाले तक पहुंचे, तो ये ब्लू वाला एंगल बना। फिर आप यहीं से चले और रेड वाले पे पहुंचे, तो ये रेड वाला एंगल बना। कौन सा एंगल बढ़ा? रेड वाला। जब थीटा बढ़ा है तो एस बी, जब थीटा छोड़ा है तो एस बी। ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। S is directly proportional to थीटा बढ़ेगा तो एस बी, थीटा छोटा होगा तो एस बी। और ये एक ही सर्कल है, जब एक ही सर्कल है तो इसका रेडियस क्या है? सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रहा। तो इक्वल करके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थीटा, या कांस्टेंट क्या है? सर्कल का रेडियस। तो कांस्टेंट की जगह आ गया आर, एस बराबर हो गया आर थीटा, या आर थीटा बराबर हो गया एस। थीटा निकाला एस अपॉन आर, थीटा का फॉर्मूला एस अपॉन आर। अब जब आप यूनिट निकालते थे, जब आप वेलोसिटी की यूनिट निकालते थे, यानी जब आप वेलोसिटी की यूनिट निकालते थे क्या होती थी? एस अपॉन डी। आप कहते थे एस भी 1 मीटर और डी 1, क्यों 1 मीटर और 1 सेकेंड? ताकि 1/1 क्या आ जाए? 1। यूनिट यही होती है, 1 चाहिए होता है। यूनिट में क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड 1, इसीलिए तो यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। अब मीटर ऊपर है, सेकंड नीचे, इसलिए मीटर पर सेकंड है। लेकिन ऊपर भी 1 नीचे भी 1 तब 1 आएगा ना। ऊपर 2 रंग तो नीचे 1 रंग तो फिर तो 1 नहीं आएगा। ठीक है? तो डिफाइन कैसे करते थे? कहते 1 सेकंड में कोई बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह मुझे यहाँ 1 चाहिए, ये मैंने नीचे लिख दिया, वैसे लिखी। अब तो वीडियो बन रही है इसलिए मैं पहले से लिख लेता हूँ। मुझे थीटा को 1 करना है, थीटा को ऐसा कौन आ रहे, तो क्या करूँ?
अक्सर स्टूडेंट जवाब दे देते कि एस को भी 1 मीटर ले लो, आर को भी 1 मीटर ले लो, एस को भी 1 मीटर ले लो, आर को भी 1 मीटर ले लो। ये तो फिर एक खास कंडीशन बन गई ना, आर 1 मीटर, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 मीटर हो और एस भी क्या हो 1। तो ये तो एक खास सर्कल के लिए फिक्स हो जाएगा, ये हर सर्कल के लिए। लेकिन एक तरीका और भी है ना, मैं अगर कह दूं कि एस आर के बराबर है, आर अगर 10 सेंटीमीटर है और एस भी 10 सेंटीमीटर हो जाए, आर अगर 20 सेंटीमीटर है और एस भी 20 सेंटीमीटर हो जाए, आर अगर 1 मीटर है एस भी, तो ये किसी भी सर्कल के लिए क्या है, वैलिड है। तो इसलिए अगर मैं एस को आर कर दूं तो एस की जगह आर आ गया, आर अपॉन आर क्या हो गया 1, इसको कहते हैं 1 रेडियन। तो क्या कहते हैं, तो डिफाइन यही इसकी डेफिनेशन है, व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 1 रेडियन। हर सर्कल में ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एस आर के, छोटा सर्कल होगा तो जल्दी आएगा, बड़ा सर्कल होगा तो देर से आएगा। बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा होगा ना, अगर 100 मीटर रेडियस का सर्कल है तो 100 मीटर कवर करोगे तो आर के बराबर होगी। 1 मीटर रेडियस का सर्कल है तो 1 मीटर कवर करोगे तो रेडियस के, ऐसा है। या इसकी डेफिनेशन या लिखते हैं, ये उतार लो। रेडियन को अभी हमने डिफाइन किया था, यहाँ मिटा दिया मैंने। थीटा बराबर एस अपॉन आर, अगर एस और आर बराबर हो जाएं तो एस की जगह भी आप लिख देंगे आर, आर अपॉन आर हो जाएगा 1, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। तो 1 हमारा थीटा कब आया, व्हेन आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू द रेडियस आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज 1 रेडियन। वही चीज़ हमने लिख ली, सही है। अच्छा, अब 3 यूनिट्स हो गई, पहली कौन सी, रेवोल्यूशन, दूसरी, तीसरी। अब इन तीनों का आपस में ताल्लुक, जिस तरह हम दिन को घंटों में, घंटों को मिनट में, मिनट को, तो हम घंटे से मिनट निकाल सकते हैं, मिनट से घंटे निकाल सकते हैं, घंटे से सेकंड निकाल सकते हैं, सेकंड से। तो ये क्या रिलेशन है इनका, सबसे पहले हेडिंग डल जाएगी रिलेशन अमंग यूनिट्स, ये तो मेन हेडिंग हो गई। अब इसमें पहला रिलेशन क्या है, रेवोल्यूशन और डिग्रीज का, ये तो हमने देख लिया। एक रेवोल्यूशन में ReV का मतलब है रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज है, 360। तो 1 डिग्री में क्या होगा, 1/360। अगर 1 डिग्री निकालना है तो 360 यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक रेवोल्यूशन में रेडियन कितना है, 2 पाई रेडियन, पाई 3.14 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना हो जाएगा, 6.28 रेडियन। तो अगर यहाँ से रेडियन निकालना है तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन। ये दोनों तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होती है। तीसरे नंबर पे रेडियंस और डिग्रीज की, ये भी होती है लेकिन इससे ज़्यादा वास्ता पड़ता है। अगर मैं कहूँ 1 रेवोल्यूशन बराबर 1 रेवोल्यूशन होगा भाई, 1 मीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 रेवोल्यूशन बराबर 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन रेडियन में कितना है, 2 पाई, डिग्रीज में कितना है, 360। इसका मतलब है 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्रीज के। ये तो हमारा मेन रिजल्ट आ गया रेडियन का और डिग्रीज का। अब यहीं से मैंने स्टार्ट किया कि अगर 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है तो 1 रेडियन क्या होगा, यूनिटी मेथड, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 2 बर्गर 200 रुपए के, 1 बर्गर कितने का, 100 का। कैसे किया, 200 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 बर्गर हैं, पाई क्या है, बर्गर, 1 बर्गर, तो ये यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 2 पाई का मतलब 6.28, 360 को इससे डिवाइड करो 57.3 डिग्री, तो 1 रेडियन होता है 57.3। लेकिन अगर इसको हम यूँ देखेंगे 2 पाई रेडियन है तो पाई रेडियन का होगा, पाई रेडियन क्या होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा फिर, तो 360/2 180, पाई रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो पाई रेडियन। और अगर यहाँ से निकालना चाहो तो फिर यहाँ से 1 रेडियन क्या होगा, पाई डिवाइड होगा। आप 180 को डिवाइड करोगे 3.14 से, फिर वही आंसर आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, 1 रेडियन 360/2 पाई है, 1 रेडियन 180/पाई है,
और अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है 57.3 डिग्रीज। ये MCQs में पूछी जा सकती हैं सारी चीज़ें। कहाँ पूछी जा सकती हैं? MCQs में। अब आप लोग एक काम और करो, थोड़ा सा इसका उलट करो, डिग्रीज से रेडियन निकाल के दिखाओ ज़रा सी पार्ट में। इसी को हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट। ये तो हमने रेडियन को डिग्री बनाया, डिग्री को रेडियन बनाओ। एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे? बनाओ ज़रा सारे, सी लिख के। रेडियन का अगर डिग्रीज से रिलेशन निकालना है तो हमने क्या किया, रेडियन को लेफ्ट पे लिखा, डिग्रीज को राइट पे निकाल। तो 2 पाई रेडियन के नीचे जब 1 रेडियन लिखा तो 2 पाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया, उससे हमारा आंसर आया 57.3 डिग्रीज। अब मैंने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो देखिए मैंने कहा था ये याद रखना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। जो चीज़ निकालनी होती है मैथ क्या कहती है, कहाँ लेके जाओ उसको, लेफ्ट पे। तो मैंने चेंज कर दिया, इसको लेफ्ट पे लिख लिया, इसको इक्वल तो अब भी दोनों है। अब इसके ऊपर यूनिटी मेथड लगाए तो ये यहाँ जाके डिवाइड हुआ, तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन बना 1 डिग्री में। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 360 आ जाएगा 0.01745 रेडियन। 1 डिग्री में इतने रेडियन है और 1 रेडियन में 57.3 डिग्रीज है। अब गौर से मेरी बात सुनो, हमने कहा कि 3 यूनिट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, रेवोल्यूशन, रेडियन, डिग्रीज। रेवोल्यूशन सबसे बड़ा है, एक रेवोल्यूशन में रेडियन 2 पाई है, या 2 पाई का मतलब 6.28, सही है, और डिग्रीज 360 है, सही है। 1000 के एक नोट में 500 के कितने नोट होंगे? 2। 100 के कितने नोट होंगे? 10। तो 1000 का एक नोट 500 से भी बड़ा और 100 से भी बड़ा है। तो ये एक नोट में, इसके एक नोट में इसके 6 नोट आ रहे हैं समझे, और इसके 360 नोट आ रहे हैं, तो ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ, ये उससे छोटा ये। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? 500 के नोट में 100 के कितने नोट आएंगे? 5। तो अगेन ये वाला बड़ा है, तो 1 रेडियन बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 रेडियन में 57 डिग्रीज है, यानी अगर 1 रेडियन 1 नोट है तो डिग्रीज के 57 नोट हैं। अगेन रेडियन क्या हो गया? बड़ा हो गया। और इसका उलट क्या है कि 1 डिग्री में 0.01745 भी आगे लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, 0.01745 रेडियन। तो ये समरी कंक्लूजन ये जो मैंने सारी कहानी करवाई, ये याद रखना है, और ये रिलेशन में, ठीक है। अच्छा, अब कल भी ये टेबल बनाया था मैंने, लेकिन दोबारा देख लें। एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस को नापते हैं मीटर में, एसआई सिस्टम में थीटा को नापते हैं। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला एस अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन टी। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, टाइम को कहते हैं रेट, फॉर्मूला बन जाता है Vm माइनस वी अपॉन टी। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा बराबर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला अगर इस तरह लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन मीटर की जगह रेडियन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और वो इक्वेशंस भी हम लगा सकते हैं, Vf इजिकल टू VI प्लस, लिखाई थी ना कल। अब उसको यूज़ करते हुए एक सवाल करते हैं, फिर आप भी चाहें घर, मैं भी जाऊँ घर।